अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीखेंगे राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बारे में। जैसे कि हमने प्रीवियसली अपने कुछ पैटर्न्स पढ़े थे जिसमें हमारा फॉलिंग एंड राइजिंग वेजेस था, हेड एंड शोल्डर्स था, डबल टॉप वगैरह था। ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे राउंडिंग बॉटम पैटर्न। चार्ट से पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा नीचे हम आएँ, खुद ही प्रैक्टिस कर लें नीचे अपना लाइन वगैरह से, ब्रश वगैरह से। देन हमें चार्ट पर समझने में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखें, यहाँ पर मिसाल मार्केट है, नीचे आ रही है एंड अगेन यहाँ पर आकर ऐसा कोई शेप बन गया है। देखें यहाँ तक। अब ये आप शेप देखें, थोड़ा आपको यू शेप लग रहा है। जो राउंडिंग बॉटम शेप होता है ना, वो भी समझ लें यू शेप ही होता है। अब यहाँ पर खैर मुझसे थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो वो कंफर्मली ऐसे ही होगा, कभी ऐसे होगा या कभी जैसे ऐसे यू होता है सही से, क्योंकि आपको पता है मार्केट है तो उसमें जो कैंडल्स वगैरह हैं वो इधर उधर होती रहती हैं। अब देखें ये दोनों ही हमारे क्या हैं, राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स हैं। अब ये इनका क्या है, ये इनकी डेफिनेटली अंदर जो बॉडी है और यहाँ पर इनकी जो हम कहें कि नेक लाइन है वो यहाँ पर होगी। सही है, मिसाल इसकी नेक लाइन यहाँ पर हो गई और इस पैटर्न की भी नेक लाइन यहाँ पर होगी, और ये आपको पता है कि दोनों क्या हैं, राउंडिंग बॉटम पैटर्न्स। अब आपको ये भी पता है कि हम कभी भी यहाँ पर जब मार्केट आती है ना, तो बाय सेल वगैरह नहीं करते जब तक इसका ब्रेकआउट ना हो। तो जैसे ही इस नेक लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हम वहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे, यानी कि वापस आए वहाँ पर भी। काफ़ी जो ट्रेडर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जैसे ही पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया तो वहाँ पर ट्रेड लेते हैं। कुछ रिट्रेसमेंट का भी वेट करते हैं। रिट्रेसमेंट का वेट करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो ट्रेड है वो काफ़ी एक्यूरेट हो जाती है। इसके बाद मार्केट ऊपर चले जाती है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा सेम। जैसे ये नेकलाइन है, इसका ब्रेकआउट होगा, देन रिट्रेसमेंट एंड देन ऊपर। लेकिन रिट्रेसमेंट देखें हमेशा नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती। तो इसलिए जो कुछ ट्रेडर्स होते हैं ना, वो जल्द में ले जाते हैं अपनी ट्रेड, क्योंकि उनको पता होता है कभी होगी या कभी नहीं। तो वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पर, कि आप किसको फॉलो करते हैं। यहाँ पर देखें, अब हमारा पैटर्न भी हो गया राउंडिंग बॉटम। इसकी जो रिट्रेसमेंट है वो भी हो गई। मिसाल इसकी जो टारगेट है वो क्या होगा। अब टारगेट इसके बॉटम तक नेकलाइन से लेंगे और इसके बॉटम तक, यहाँ पर देखें इसका ये टारगेट हो गया। अब इस टारगेट को हम नेकलाइन के ऊपर रखेंगे, जहाँ तक जाएगा वहाँ तक हम अपना टारगेट रखेंगे। अब हमारी लॉन्ग पोजीशन होगी डेफिनेटली। तो मिसाल हमने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लगाई थी, यहाँ पर जैसे मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ तक हमारा जो था, मिसाल समझ लें कि आप 24% हमारा टीपी था। अब जो एसएल है हमारा, वो जो इसके यानी कि जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, इसका जो समझ लें कि प्रीवियस लो होगा, उसके नीचे हम लगा लेंगे। मिसाल यहाँ पर कहीं पर भी होगा तो अब देखें एसएल भी हो गया, टीपी भी हो गई, एंट्री भी हो गई और पैटर्न भी हो गया। अब चलते हैं चार्ट पे कि ये पैटर्न कैसे होता है रियलिटी में। इन ड्राइंग्स को हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। अब देखें, यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत राउंडिंग वगैरह नज़र आई है। देखें थोड़ा इधर उधर आपको भी नज़र आएगी, लेकिन अगर हम इसको क्लियर करें ब्रश वगैरह से, देखें यहाँ पर ये ऐसे शेप आया है, तो ये बिल्कुल यू शेप की तरह है यहाँ तक। सही है। अब देखें यहाँ से आया यहाँ तक यू शेप है, लेकिन आप कहेंगे सर ये बीच में कैंडल्स ऊपर हैं, ये होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पैटर्न है डेफिनेटली हमारे कैंडल्स के बने हुए हैं। कभी आपको वेक ऊपर नीचे नज़र आएगी। ये हम पढ़ते हैं तो इजी हैं, सही है, लेकिन इनको ड्रॉ करना इतना ईजी नहीं है। सही है, वो आपको मार्केट में ढूंढना पड़ेगा। वो आपकी जो प्रैक्टिस होगी ना, वो आपकी इतनी क्लियर होनी चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस, जैसे आप किसी चार्ट को देखें कि आप समझ रहे हैं कि यार ये कौन सा पैटर्न है। सही है। यहाँ पर हमें यू नज़र आ गया। अब हम इसकी नेकलाइन बनाते हैं। हमने इसकी नेकलाइन भी बनाई, ये हमारा हो गया राउंडिंग बॉटम पैटर्न। सही है। अब यहाँ पर इसकी विक भी है। वैसे देखा जाए तो अगर हम विक के ऊपर रखेंगे तो ये फ़ायदा है कि हमें फेकआउट वगैरह नहीं मिलेगा।
सो अब यहाँ पर हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन गया। अब इसका देखें ब्रेकआउट हो गया है नेक लाइन का, तो बिल्कुल यहाँ पर इसका ब्रेकआउट भी हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर मिसाल हमने एंट्री लगा ली लॉन्ग पोजीशन की, यहाँ पर हमने लॉन्ग पोजीशन की अपनी एंट्री लगा ली। यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर हमारा क्या हुआ है, पैटर्न ब्रेकआउट हुआ है। सो पहले हम देखेंगे कि यार अब जो हमारा टारगेट है टीपी है वो कैसे रखें। तो यहाँ पर मैं नेकलाइन से लूँगा और इस बॉटम तक। अब बॉटम यहाँ पर भी आप रख सकते हैं, डेफिनेटली बॉटम तो नीचे वाला है। सो मैंने इसको ड्रॉ करने में ना थोड़ी गलती कर दी है। गलती मतलब ऐसे कि यार ये जो नीचे वाली दो कैंडल्स है ना वो भी बॉटम में काउंट होंगी। ये नीचे वाली ऐसे बनेगा बॉटम इसका, सही है। सो अब हमारी मर्जी है कि हम इसको यहाँ तक रखें नेकलाइन को, सॉरी अपनी जो टीपी वाली लाइन होगी इसको यहाँ पर रखें या थोड़ा ऊपर करके। सो मैं हमेशा आपको कहूँगा कि मिसाल अगर आपने यहाँ तक रखी है, सही है। अब आप ऊपर गए, यार ये एक मिनट सिर्फ, अब चलें अब सही है। देखें अब यहाँ तक आपने रखी थी और यहाँ पर लेके आए। जैसे ही आप यहाँ पर लेके आए तो आपकी जो टीपी है ना वो थोड़ी ऊपर है। मिसाल यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। आप यहाँ पर आपकी टीपी बनेगी समझ लें कि अपना 9% तक या 50%। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करता कि जहाँ पर पैटर्न के हिसाब से अपनी टीपी है वहाँ पर रखूँ, मैं थोड़ा हमेशा नीचे रखता हूँ। ये मेरी थोड़ी आदत है, लेकिन डेफिनेटली वो आपके ऊपर फिर से कहूँगा डिपेंड है। आप जब अपना ट्रेडिंग करेंगे, आपकी जो टेक्निक्स होंगी, आपकी जो स्ट्रेटजीज़ होंगी, आपने जो नोट किया होगा मार्केट से वो आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। बाकी पैटर्न का जो टारगेट है वो हम ऐसे ही रखते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक्स में जाएँ, अगर आप चैनल्स पे जाएँ या आप गूगल पे जाएँ तो आपको यही जो पैटर्न है वो मिलेगा। दिखाऊँ मैं आपको, अगर मैंने आपके लिए ये रखा भी था, देखें यहाँ पर देखें इसकी ये क्या है, राउंडिंग बॉटम मींस इसका राउंड है। अगर ऐसे ही जो कैंडल्स का बना हुआ है ये देखें राउंडिंग। अगर और भी हम नीचे आए तो अगर हमें अच्छा कोई एग्जांपल मिल जाए जिसमें आपको नज़र आए, हाँ ये देखें इसमें सेम देखें कैंडल्स कितनी ऊपर गई है। तो कैंडल्स का मसला नहीं है, बस इसमें राउंड होना चाहिए। और इसका जो टीपी है अगर आपको मैं दिखाऊं कहीं पर नज़र आ जाए तो गूगल पे भी आप देखेंगे तो आपको यही बताते हैं। हाँ ये देखें यहाँ पर इसने बताया कि भाई ये जो इसका टीपी है ना वो डेप्थ जो बॉटम की है, क्या डेप्थ ऑफ द बेस, यानी कि बॉटम यहाँ पर जो है इसकी जो डेप्थ है यहाँ से लेके यहाँ तक हम रखेंगे। ये देखें यहाँ से इसने नेक लाइन से लिया है और यहाँ तक इसके बॉटम तक, तो इसको इसने उठा के यहाँ पर रख दिया है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका टारगेट होगा। सो मैंने जो अपने एक्सपीरियंस में देखा है तो मैं हमेशा उस टारगेट से थोड़ा नीचे ही रखता हूँ, क्योंकि मार्केट की कंडीशन है एंड हर किसी को पता है कि यार यहाँ पर जो है ना मार्केट जाएगी। खैर वो आगे देखेंगे, वो थोड़े एडवांस टॉपिक हैं कि मार्केट मेकर्स से कैसे बचना है, वो सारी चीज़ें। सो ये हमारी टीपी हो गई। अब आते हैं एसएल हमें कहाँ रखना है। अब एसएल जो प्रीवियस लो है मिसाल देखना चाहिए तो वो तो ये है, सही है, सॉरी इसका प्रीवियस लो ये है। तो ये जैसे हमने रखा है तो यहाँ पर हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो सही नहीं है, 8% 9%, तो हमें फिर ये रखना पड़ेगा। अगर ये रखते हैं हमारा ये फिर भी सही है, देखें 8 to 9%। खैर सही तो वैसे ये भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो कहते हैं ना काम चल जाएगा यहाँ से। अगर हम इसके ऊपर रखेंगे यहाँ तक, ये जो है फिर और भी सही है, क्योंकि 6% 9% कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं। लेकिन खैर मेरा ये होता है हमेशा कि जब भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भले किसी भी पैटर्न पे सही नहीं हो रहा तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि देखें आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है ना वो इम्पोर्टेंट है। जब आप आगे चल के रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितनी वैल्यू है। सो यहाँ पर देखें अगर मुझे मिसाल 9% प्रॉफिट है
तो जब तक यहाँ पर मेरा 4% समझ लें या 50% मेरा जो SL है वो नहीं होता ना, तो तब तक मैं एंट्री ना लेता, भले कितना भी अच्छा पैटर्न है। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है, आप जब आएंगे मार्केट में, वो वही बात होगी ना कि जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो वो आप पर डिपेंड होगा। ऐसा नहीं है कि आपने मुझसे पैटर्न सीखा या कुछ मैंने आपको सिखाया तो बस आप ट्रेडर बन गए। इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए, 1-2 साल आपके कहीं नहीं गए। और आपको यहाँ पर आना है तो पैशन लेके आना है, ऐसा नहीं कि भाई बस हम ये पैटर्न सीख लेंगे, हम ये सपोज रेजिस्टेंस सीख के बस लाख कमाएंगे, ऐसा नहीं है। इसको टाइम देना पड़ता है, मार्केट है, इसकी कंडीशन है, ये वायद गेम है जिसमें आपको जो आपकी गलती है ना उसकी भरपाई करने के लिए आपको पैसे भरने पड़ते हैं, यानी कि हर गलती पे आपके पैसे जाते हैं। तो खैर ये था हमारा राउंडिंग बॉटम पैटर्न आज का, जिसमें हमने SL रखा, TP रखी, इसकी नेक लाइन वगैरह सब कुछ, टारगेट सीखे। सो जैसे आपने 1-2 पैटर्न पढ़े तो अब आपको आहिस्ता आहिस्ता सारे पैटर्न आराम से समझ में आ जाएंगे। सो मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।